नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा में चुनाव प्रचार खत्म होने के एक दिन पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों ने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि उनकी सरकार बनने पर हरियाणा में जाति जनगणना करवाई जाएगी। जींद जिले के जुलाना विधानसभा क्षेत्र में मुकाबला दिलचस्प रहने के आसार, 2 महिला पहलवानों के चुनाव मैदान में होने से ये सीट सियासी अखाड़ा बनी। और आम आदमी पार्टी ने हिसार, आदमपुर और फतेहाबाद में रोड शो निकाला। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में चुनाव प्रचार खत्म होने से एक दिन पहले आज हरियाणा में विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों ने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया। कुरुक्षेत्र के 3 विधानसभा हलकों में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, राजनाथ सिंह व अभिनेत्री व सांसद हेमा मालिनी ने चुनाव प्रचार किया। फिल्म अभिनेत्री व सांसद हेमा मालिनी ने लाडवा में कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह के पक्ष में रोड शो किया। रोड शो लाडवा के जिंदल पार्क से शुरू होकर अम्बेडकर चौक और इंद्री रोड से होते हुए शहर के बाजारों से गुजरा। रोड शो में मुख्यमंत्री नायब सिंह, उनकी पत्नी सुमन सैनी भी उपस्थित रही। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सांसद नवीन जिंदल ने थानेसर से बीजेपी प्रत्याशी सुभाष सुधा के पक्ष में रोड शो निकाला। कुरुक्षेत्र के सेक्टर 10 से शुरू होकर यह रोड शो अग्रसेन चौक से होता हुआ शहर के मुख्य बाजार से गुजरा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यमुनानगर के सढौरा और पेहोवा में विशाल जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। श्री राजनाथ सिंह ने पेहोवा में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रत्याशी जय भगवान शर्मा को जिताने की अपील की। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कहा कि कांग्रेस जनता के सामने झूठ बोल रही है कि जम्मू कश्मीर में जब उनकी सरकार आएगी तो वे धारा 370 को फिर से बहाल कर देंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा लोगों को गुमराह किया जा रहा है। राजनीति यदि करनी है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति मत करो। हिम्मत है, कलेजा है तो जनता की आंखों में आंख डाल के राजनीति करो, लेकिन इनके अंदर वह कुवत नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाया। जनता के हितैषी बनते हैं। एक आंकड़ा मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। 2004 से 2014 तक जो कांग्रेस की सरकार यहां पर रही है, उन्होंने हरियाणा राज्य को केवल 21,564 करोड़ रुपए दिए थे, जबकि 2014 से लेकर 2024 तक हमारी सरकार ने हरियाणा को 78,345 करोड़ दिया है। बहनों भाइयों, 2.5 करोड़ से अधिक दिया है। ये कैसे आकर कहते हैं कि हम हरियाणा को बनाना चाहते हैं, हरियाणा की गरीबी दूर करना चाहते हैं, हरियाणा की बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं। बराबर झूठ बोलते हैं। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस के लोग भारतीय सेना के जवानों पर भी उंगली उठाते हैं। अग्निवीर योजना पर कांग्रेस को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अग्निवीर जवानों को सेवानिवृत्त होने पर सेवा का अवसर मिलकर रहेगा, इसके लिए वे पूर्ण विश्वास दिलाते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने आज भिवानी जिले के बवानीखेड़ा और जींद के जुलाना में, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चरखीदारी में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। श्रीमती प्रियंका गांधी ने अपने घोषणा पत्र के वादे गिनाए और कहा कि हरियाणा प्रदेश में जाति गणना करवाई जाएगी। उन्होंने बवानीखेड़ा में आयोजित विजय संकल्प रैली में बवानीखेड़ा से प्रत्याशी प्रदीप नरवाल व इंडिया गठबंधन प्रत्याशी कॉमरेड ओम प्रकाश को जिताने की अपील की। उन्होंने बीजेपी पर उद्योगपतियों के पक्ष में कानून बनाए जाने के आरोप लगाए। जुलाना में विनेश फोगाट के लिए वोट की अपील करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। उन उपजों पर एमएसपी देते हैं जो आप यहाँ पे उगाते ही नहीं है। कहते हैं हमने 24 ऐसी चीजें हैं जिनपे 24 फसल है जिनपे हमने एमएसपी दिया है, उसमें से 10 तो आप उगाते ही नहीं है यहाँ हरियाणा में। कि रोजगार के मामले में हरियाणा सबसे पीछे है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार ने युवाओं का भविष्य समाप्त कर दिया है। श्रीमती प्रियंका गांधी ने अग्निवीर योजना की भी आलोचना की। उन्होंने निरस्त हो चुके 3 कृषि कानून और किसान आंदोलन को भी मुद्दा बनाने की कोशिश की। इस अवसर पर दीपेंद्र हुड्डा भी उपस्थित रहे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने आज पेरी सहित विभिन्न हलकों में जनसभाएं की। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय बुलेटिन और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। जींद जिले में पड़ते हरियाणा के जुलाना विधानसभा क्षेत्र पर सबकी नजरें टिकी हुई है। इस बार ये सीट सियासी अखाड़ा बनी हुई है क्योंकि 2 महिला पहलवान इस सीट से चुनाव मैदान में हैं।
हरियाणा की जुलाना विधानसभा सीट इस विधानसभा चुनाव में एक चर्चित सीट बनी हुई है, क्योंकि इस बार यहां से महिला पहलवान विनेश फोगाट कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कविता दलाल भी पहलवान है, जिनके मुकाबले में बीजेपी ने युवा चेहरे कैप्टन योगेश बैरागी को मैदान में उतारा है। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से जननायक जनता पार्टी के अमरजीत डांडा को जीत मिली थी। जननायक जनता पार्टी ने एक बार फिर अमरजीत को टिकट दिया है। इंडियन नेशनल लोकदल के सुरेंद्र सिंह लाठर INLD BSP गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं। जुलाना सीट का इतिहास देखा जाए तो यहाँ हर चुनाव में कड़ा मुकाबला होता आया है। इस बार भी मुकाबला दिलचस्प रहने के आसार हैं। जुलाना हल्के में मतदान के लिए इस बार 200 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ 1,84,665 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज हिसार और आदमपुर में पार्टी प्रत्याशियों संजय सतरोडिया और एडवोकेट भूपेंद्र बेनीवाल के पक्ष में रोड शो किया। उन्होंने लोगों से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को जिताने की अपील करते हुए कहा कि उनकी पार्टी सत्ता में आने पर शिक्षा क्षेत्र में सुधार करेगी। अब 5 तारीख को आपके बीच में चुनाव है। चुनाव नहीं है आपके बच्चों की एजुकेशन दांव पे लगी हुई है। ये चुनाव नहीं है कि किसी पार्टी को चुनोगे। कोई आदमी 30 साल से 40 साल से भाई हम तो उसी कुनबे को वोट देते आए हैं। आपके लोग उसको जिताते आए हैं और वो आपके कुनबे को भी अनपढ़ रखता है। उन्होंने अपनी पार्टी की गारंटियां भी गिनाई। पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने फतेहाबाद में पार्टी प्रत्याशी के हक में रोड शो निकाला। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल बल्लभगढ़ के अम्बेडकर चौक से प्रदेश में रोड शो की शुरुआत की थी। पूर्व मुख्यमंत्री एवं इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला ने इनेलो बसपा गठबंधन द्वारा की गई चुनावी घोषणाओं के अलावा किसानों के लिए विशेष रूप से कृषि बजट की घोषणा की। उन्होंने कहा कि किसानों की कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार बनने पर कृषि बजट बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इनेलो बसपा गठबंधन की पहली प्राथमिकता फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने की होगी, ताकि किसानों को उसकी फसल का उचित मूल्य मिल सके और किसान आर्थिक रूप से सशक्त हो सके। आज स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा समाप्त हो गया। आज अंतिम दिन भी कई स्वच्छता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सनातन धर्म महाविद्यालय परिसर में संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना इकाइयों व नगर परिषद अम्बाला सदर नगर पालिका बराड़ा द्वारा संयुक्त रूप से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वच्छता ही सेवा मुहिम के अंतर्गत चलाए जा रहे अभियान का सफल समापन स्वच्छता पर आधारित नाटक व नृत्य प्रस्तुत करके किया गया। गांधी मेमोरियल नेशनल कॉलेज की NCC महिला विंग ने कॉलेज परिसर में गांधी जयंती के दिन भी स्वच्छता अभियान चलाया। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रोहित दत्त ने कैडेट्स को अभियान में सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया और स्वच्छता और सामुदायिक सेवा के महत्व पर जोर दिया। स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेने वाले कृपा राम ने बताया, मेरा नाम कृपा राम है। मैं गवर्नमेंट PG कॉलेज सेक्टर 1 पंचकूला का छात्र हूँ। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत NSS के छात्र और पूरे कैंपस के विद्यार्थियों ने मिलजुल कर कॉलेज की सफाई करने का अभिप्राय किया है। सारे कॉलेज के विद्यार्थी अपनी अपनी कक्षाओं की सफाई कर रहे हैं। जैसे कि अभी पीछे आंकड़ों से देखा जा रहा है कि हमारे देश में 6000 करोड़ टन कूड़ा निकलता है, जिससे हम विकसित देश नहीं बन पा रहे हैं, विकासशील देश ही रह पा रहे हैं। जैसे हम चंडीगढ़ शहर में रहते हैं, पंचकूला, यहाँ पे क्या होता है, रोडों के साइड में पत्ते बहुत गिर जाते। हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसी जगह इकट्ठा कर सकते हैं या जहाँ पे उनका मतलब एक खाद बनाया जा सके, जिससे कूड़ा ज्यादा ना फैले और वो हमारे प्रयोग में आ सके। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा में चुनाव प्रचार खत्म होने से एक दिन पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों ने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।